नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माजिसा एजुकेशन में। तो बहुत सारे लोगों को सवाल था कि सर आरसीडीएफ में सिलेक्शन होने के बाद हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जल्दी से अपना डाउट क्लियर करते हैं। तो देखो, आपने जो एग्ज़ाम दिया अभी भर्ती, वो क्या था? आरसीडीएफ NDUSS दुग्ध सहकारी संघ। तो ये आरसीडीएफ अपने आप में एक अलग सहकारी समिति है और DUSS ये अपने आप में अलग सहकारी समिति है। ठीक है, डस ये जिला लेवल पे होते हैं। दुग्ध सहकारी संघ यानी कि जैसे कि अलवर है तो अलवर दुग्ध सहकारी संघ, बाड़मेर दुग्ध सहकारी संघ, ऐसे करके ये अलग अलग संस्था है। ठीक है, और आरसीडीएफ अपने आप में एक अलग संस्था है, लेकिन ये सारे मतलब इस डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए, इसलिए इनका एग्जाम साथ में हो रहा है। ठीक है, आरसीडीएफ एक महीने बोलो तो डस की जो सपोर्टिव यूनिट है, लेकिन ये अपने आप में अलग एक लिमिटेड कंपनी है, मतलब सहकारी संघ लिमिटेड, और ये अपने आप में अलग है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने जो एग्जाम में फॉर्म फिल किया उसमें आपने क्या किया, इनकी पोस्ट प्रेफरेंस दी है। तो आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस आरसीडीएफ भरी है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? आरसीडीएफ में। तो आरसीडीएफ में कुछ जगह है, कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि सभी की पोस्टिंग जयपुर में नहीं होगी। आरसीडीएफ का हेडक्वार्टर भले ही जयपुर में है, लेकिन उसकी बहुत सारी अलग अलग यूनिट भी है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ है अपन वो बात करेंगे। दूसरा, डस जो है, अगर आपका सिलेक्शन डस में होता है, जैसे कि हेल्पर वाली वैकेंसी आई है, तो वो हेल्पर वाली वैकेंसी आरसीडीएफ में भी है। ठीक है, और डस में भी है। जैसे कि उसमें ऑप्शन में अपने जो चीज़ें थी लिस्ट में, उसमें जो भी जिला है, ठीक है, आपने जो भरा है ऑप्शन में, ठीक है, कि आपका पहला ऑप्शन ये है। ठीक है, फिर आपने दूसरा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वरीयता बोल सकते हैं। दूसरी जो वरीयता है वो आपने भरी है, पोस्ट प्रेफरेंस वो भरी है, मतलब अलवर मान लिया। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन आरसीडीएफ में हुआ है तो या तो आपकी पोस्टिंग जो जयपुर हेडक्वार्टर वहाँ होगी, या फिर इसकी अलग जो यूनिट है वहाँ पे होगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं हुआ है, आपके सेकंड वाले जो पोस्ट प्रेफरेंस उसमें हुआ है, तो आपका अलवर के डस में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप किसके एम्प्लॉय होंगे? इस अलवर वाले डस के। ठीक है, और उस स्थिति में आपका जो वर्किंग एरिया होगा वो केवल अलवर जिला होगा। बात समझ रहे हो? तो अब देखो, जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लिया इतने सारे डस है। ठीक है, भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादन, चूरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, ये सारे जालोर सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ये है। तो इसमें क्या है, आपकी पर्टिकुलर फिक्स एरिया होगा, ये जिला होगा। जैसे कि अगर कोई जालोर सिरोही वाले इसमें सिलेक्शन हुआ है तो, या हालांकि इसकी सीट मेरे ख्याल से थी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया अपने कोटा वाला था, तो ओनली फॉर कोटा ज़िले में उसका मतलब सर्विंग एरिया होगा। ठीक है, अब देख लो ये जो एड्रेस है, जैसे अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, इसमें किसका सिलेक्शन होगा? तो उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? ब्यावर रोड अजमेर में। ठीक है, वैसे कि वैसे आप ले लो। अब जैसे कि मैं बता दूं, ये मैं जानता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया रानीवाड़ा, तो ये क्या है? जालोर सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक, यानी जालोर वाला डस है। जालोर डेयरी, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जयपुर डेयरी, जालोर डेयरी, अलवर डेयरी, कोटा डेयरी। ठीक है, तो वो अपने आप में कोटा का डस है। ठीक है, DUSS दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। तो ये अपने आप में सारी ये अपने आप अलग अलग है। ठीक है, इनका कोई भले ही ये एक जैसे काम करते हो, लेकिन इनका आपस में मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसका एम्प्लॉय इसमें जा सकता नहीं। अगर आपका सिलेक्शन बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में हुआ है तो आप जिंदगी भर इसके लिए काम करते रहोगे। ठीक है, अगर आपका चूरू वाले में हुआ है तो लाइफ टाइम आप चूरू वाले के ही एम्प्लॉय बन के रहोगे और चूरू वाले उसी एरिया में काम करोगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आपका सिलेक्शन यदि डस में होता है। ठीक है, ये जो भी है, जैसे कि टोंक वाला डस है तो आप टोंक जिले में काम करोगे, उदयपुर वाला है तो उदयपुर जिले में काम करोगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन आरसीडीएफ में होता है तो या तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? जो आरसीडीएफ का हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, जो जयपुर वाला हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, या फिर सारों की पोस्टिंग तो यहाँ हो नहीं सकती, बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। तो कुछ लोगों की आरसीडीएफ यहाँ पे होगी जयपुर में। ठीक है, अब देखो, जयपुर आरसीडीएफ अलग है और जयपुर डेयरी अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है,
आरसीडीएफ का एम्प्लॉय हमेशा जीवन भर आरसीडीएफ का एम्प्लॉय बन के रहेगा। और जयपुर डेयरी वो अपने आप एक डस है, जयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मान के, ठीक है। तो इनका मतलब आपस में से कोई फाइनेंशियली या जैसे वित्तीय संबंध की ऐसी कुछ मतलब नहीं है। हाँ, इनका फील्ड एक ही है, ठीक है, सेक्टर एक ही है, तो उस हिसाब से संबंध मान सकते हो। बाकी ये अपने आप में अलग अलग सहकारी समिति है, ठीक है। तो अब देखो ये है आरसीडीएफ की यूनिट। या तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी, हेडक्वार्टर जयपुर में आरसीडीएफ, या फिर ये देखो 11 और उसके अलावा कुछ और भी नया बनता है यूनिट, तो वो आपकी पोस्टिंग, जैसे कि कैटल फीड प्लांट अजमेर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा, जोधपुर, नाडबाई, पाली, जयपुर, बस्सी, ये पाल, राजौरी, नारवा, ये देखो 11 लोकेशन है, ठीक है। इनमें आप आरसीडीएफ की साइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे जाने के बाद ये आप आरसीडीएफ यूनिट करके ऊपर ऑप्शन आता है, उस पर टिक करोगे, ये आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और इन एक एक पे आप टिक करोगे ना, एक एक पे, तो आपको उसकी सारी डिटेल लिखने को मिल जाएगी। ये कैटल फीड प्लांट अजमेर में तो है, लेकिन अजमेर में कहाँ पे है, ठीक है। ये बीकानेर में, तो बीकानेर में कहाँ पे है, क्या क्षमता है, ठीक है, उसके मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है, मतलब कौन वहाँ का मैनेजर है, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप खुद भी जाके आरसीडीएफ की वेबसाइट पे देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच।